हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों, आज है 26 मार्च। तो हम लोग यहाँ पर आज 25 और 26 मार्च के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और दोस्तों, आप सबको एक यहाँ पर जानकारी देनी थी कि हमारा जो ऐप है उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। ऐप चेंज नहीं हुआ है, उसका सिर्फ नाम जो है वो चेंज हो गया है। यानी कि हमारा जो ऐप का पहले नाम था झारखंड लाइव्स के नाम से, ठीक है। पहले जो हमारा ऐप का नाम था वो झारखंड लाइव्स के नाम से था। अब इसी का जो नामकरण है या किया गया है, या कहिए कि यहाँ पर उसका नाम चेंज किया गया है, ठीक है। झारखंड लाइव से अब क्या हो गया है, जेएल लर्निंग ऐप हो गया। क्या हो गया है, जेएल लर्निंग ऐप हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा ऐप है। अब इसी में जो है सारी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, और आगे आने वाले जो भी क्लासेस यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम में चलेंगी वो जेएल लर्निंग ऐप में चलेगी, ठीक है। तो हमारे ऐप का नाम चेंज किया गया है, और नाम क्या है, जेएल लर्निंग ऐप। यहाँ पर हमारे जो ऐप है उसका नामकरण किया गया है। और आप सबको बता दूं कि जैसे पीजीटी की या फिर लैब असिस्टेंट की क्लासेस जो है वो प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। यदि आप अगर जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम में या फिर ऑफलाइन माध्यम में, तो आप जुड़ सकते हैं यहाँ पर और क्लासेस कर सकते हैं। क्योंकि फॉर्म भरने के बाद बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, और एग्जाम जो है वो बहुत जल्द ले लिया जाएगा, ऐसी संभावना है, ठीक है। क्योंकि ये दूसरी बार विज्ञापन जारी हुई है, और सरकार इसमें कोई भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। 60-40 का जो प्रोसेस है, हालांकि ये सही नहीं है, इसका हम लोग भी विरोध करते हैं। लेकिन ये जो है एग्जाम की प्रक्रिया चल रही थी, इसमें क्लासेस वगैरह तो हम लोगों को कंडक्ट जो चल रही थी पहले से वो तो चलेगी, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूअस चल रही है, बच्चे लोग पढ़ भी रहे हैं, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स को चलते हैं। और आप सब जो है वो अब नाम जो भी जुड़े हुए हैं, नाम अगर चेंजेज हुई है, आप लोगों को लग रहा है कि कुछ नया चीज हो गया, कुछ भी नया नहीं हुआ, सिर्फ हमारा ऐप जो है वो उसका नाम चेंज हो गया, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर के 75 कलाकारों को, 75 आर्टिस्ट हैं जिनको इस बार अमृत अवार्ड दिया जाएगा, इनमें से झारखंड से कौन चयनित किए गए। तो इस 75 नाम नेम है, लिस्ट है, उनमें से एक झारखंड के भी शामिल हैं, और ये झारखंड से कौन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है महावीर नायक। कौन है, महावीर नायक हैं जिनका चयन किया गया है झारखंड से, ठीक है। कौन है, महावीर नायक हैं जिनका चयन किया गया है झारखंड से। तो देश भर के जो 75 कलाकार हैं उनमें से एक है यहाँ पर महावीर नायक, जिनको अमृत अवार्ड दिया जाएगा। और ये देश में पहली बार इस अवार्ड की शुरुआत हो रही है, और इस बार पहली बार जो शुरुआत हो रही है उसमें झारखंड के हैं। कौन है, महावीर नायक हैं। चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर के 75 कलाकारों को, देखिए यहाँ पर ये जो नाम दिया गया है ना, वो यहाँ पर जो फिलहाल केंद्र सरकार जो है वो देश की आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं, तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और इसके लिए 75 साल जब हो गए हैं तो यहाँ पर 75 कलाकारों को भी चयन किया गया। ये भी यहाँ पर गौर करने वाली बात है। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह से याद रखते हैं कि 75वीं जो आजादी का वर्षगांठ मनाया जा रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव, उसके लिए कितने आर्टिस्टों को, कलाकारों का चयन किया गया है, तो 75 कलाकारों का चयन किया गया है, ठीक है। तो इनमें से झारखंड के महावीर नायक चयनित किए गए हैं। महावीर नायक रांची के वरिष्ठ कलाकार हैं, और इन्हीं का इस सूची में नाम शामिल है, ठीक है। जब ये अवार्ड दिया जाएगा तो उनके बारे में हम लोग अभी डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है हाल ही में झारखंड लोक सेवा आयोग के जो नए सचिव हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। झारखंड लोक सेवा आयोग के, जेपीएससी के जो नए सचिव हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है रवि रंजन मिश्रा। कौन है, रवि रंजन मिश्रा हैं जिनका चयन हुआ है या नियुक्त किए गए हैं झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिव। नए सचिव जो है वो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, ठीक है।
चलिए इनके बारे में भी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रवि रंजन मिश्रा को झारखंड लोक सेवा आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। वे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव के पद पर वो इससे पहले कार्यरत थे। अब वे क्या है, जेपीएससी के सचिव बन गए हैं। कार्मिक विभाग ने अवर सचिव विनोद कुमार ने इसकी जो है वो अधिसूचना भी यहाँ पर जारी कर दी है। ठीक है, तो ये कौन है, यहाँ पर रवि रंजन मिश्रा है, जिनको झारखंड लोक सेवा आयोग के जो है वो सचिव नियुक्त किया गया है। अब झारखंड लोक सेवा आयोग आया है यहाँ पर, तो झारखंड लोक सेवा आयोग के बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो कब किया गया है, तो ये वर्ष 2000 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। कब की गई थी, वर्ष 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। और किस आर्टिकल के तहत यहाँ पर लोक सेवा आयोग की गठन की जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लोक सेवा आयोग का हर राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग जो है वो होना चाहिए। और ये संविधान के किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल नंबर कौन सा है, ये 315। 315 में प्रावधान किया गया है कि हर राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगी। ठीक है, और इससे संबंधित यानी कि जो 315 से लेकर, ठीक है, 315 से लेकर जो है कहिए कि 323 तक, ठीक है, 315 से लेकर 323 तक जो है वो यहाँ पर लोक सेवा आयोग के कार्य, उसकी नियुक्ति, उससे संबंधित जो है वो अनुच्छेद शामिल है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, तो 315 में क्या है, 315 में जो है वो यहाँ पर लोक सेवा आयोग का होना चाहिए। ठीक है, 315 में 316 जो है, ठीक है, 316 जो है यहाँ पर, सॉरी हाँ 316 जो है यहाँ पर वो इसमें नियुक्ति संबंधित, जो भी लोक सेवा आयोग में नियुक्ति की जाती है उससे संबंधित यहाँ पर ये आर्टिकल जो है वो मेंशन किया गया है। 317 की बात करें तो किसी सदस्य को हटाना है, क्या करना है, ठीक है, उससे संबंधित यहाँ पर मेंशन किया गया है। 317 नंबर जो आर्टिकल है उसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है हटाने से संबंधित, किसी सदस्य को हटाने से संबंधित यहाँ पर प्रावधान किया गया है। 19 की बात करें, 319 की, तो आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध है, यानी कि कुछ सदस्य अगर नहीं है तो उसमें जो है मेंशन किया गया। 319 में ये, सॉरी 318 में ये जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये सभी जो है यहाँ पर मेंशन है 315 से लेकर 323 तक। ठीक है, 315 से लेकर 323 तक जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है लोक सेवा आयोग का यहाँ पर क्या क्या कार्य है, उसके सदस्य कैसे नियुक्त होंगे, कितनी खर्च होगा, कितनी सैलरी मिलेगी, किस तरह से सदस्य हटाए जा सकते हैं, उससे संबंधित यहाँ पर सारे प्रावधान किए गए हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 3rd नंबर, वो है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान द्वारा जारी शोध रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में मानव तस्करी का शिकार होने वाली बच्चियों में से कितनी फीसदी आदिवासी हैं। ठीक है, तो झारखंड में मानव यानी तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा यहाँ पर नेटवर्क कार्य करता है और यहाँ से जो गरीब कहे कि या फिर आदिवासी यहाँ पर बच्चे होते हैं उनको अलग अलग राज्यों में ले जाया जाता है और इसके लिए जो है वो उन्हें प्रलोभन दिया जाता है शुरुआत में, बाद में उनका फिर शोषण भी होता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, जटिल समस्या है और राज्य सरकार इस पर वर्क भी कर रही है काफी चीजें। तो हाल ही में यहाँ पर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान है जिन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, रिसर्च की है पिछले 2-3 सालों में और उस पर एक रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट में यहाँ पर कितने प्रतिशत जो है वो आदिवासी हैं जिनका यहाँ पर जो है वो मानव तस्करी के रूप में यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रूप में यहाँ पर जो है वो किया जाता है आदिवासियों का। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यानी कि 90% झारखंड राज्य में जो जितने सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस आ रहे हैं, ठीक है, उसमें से 90% जो है वो कौन है, आदिवासी है। ठीक है, कौन है, आदिवासी है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है और ये रिपोर्ट जो जारी की गई है वो झारखंड में यहाँ पर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो बच्चियों में से कितनी फीसदी आदिवासी हैं, तो 90% है। चलिए इस रिपोर्ट में और भी क्या बातें सामने निकल कर आ रही है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड में मानव तस्करी का शिकार होने वाली बच्चियों में से 90% आदिवासी हैं, वहीं 10% जो है वो क्या है, दलित समुदाय से। ठीक है, बाकी 10% बच्चियां जो है वो कौन से हैं, समुदाय से, दलित समुदाय से हैं। और झारखंड से मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर यह जानकारी डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान TRI द्वारा कराए गए शोध में मिली है, रिसर्च में मिला है।
टीआरआई के लिए यह शोध मानव तस्करी पर काम करने वाली संस्था भारतीय किसान संघ, अब जो उसका नाम चेंज कर दिया गया है बाल कल्याण संघ, ने किया है। और टीआरआई की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड से ज्यादातर बच्चियों को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब पहुंचाया जाता है। तो यहाँ के जो बच्चियां हैं, यानी कि और बच्चे भी हैं, खासकर ज्यादा जो है वो महिलाएं इसकी शिकार होती हैं, बच्चियां शिकार होती हैं, और उन सबों को प्रलोभन का दे करके यहाँ से ले जाया जाता है और वहां पर फिर शोषण किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ रिपोर्ट है, बहुत सारी रिपोर्ट आते रहती है और इसमें कुछ आंकड़े जो है वो दर्ज किए जाते रहते हैं और कमी भी आई है, लेकिन अभी इतना भी कमी नहीं आई है कि ये रुक गया है। ठीक है, तो इसके अलावा इन्हें बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम में भी जो है वो भेजा जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग राज्य हैं जहां पर इनको पहुंचाया जाता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी की शिकार इन बच्चियों में से 30% हाई स्कूल तक पढ़ी होती है। जो बच्चे मानव तस्करी के शिकार होती हैं उनमें से 30% ऐसी बच्चियां हैं जो हाई स्कूल तक पढ़ी है, यानी कि 10वीं तक पढ़ी होती हैं। ठीक है, 10वीं तक पढ़ी होती हैं, जबकि 30% मिडिल और 14% प्राइमरी पास, यानी और 26% अशिक्षित रहती है। ठीक है, तो ये भी आंकड़ा निकल कर आ रहा है यहाँ पर कि 30% मिडिल क्लास यानी कि 8वीं तक पढ़ी होती है और 14% ऐसी बच्चियां हैं जो प्राइमरी पास हैं, यानी 1 से लेकर 5 कक्षा तक जो है वो यहाँ पर पढ़ी रहती हैं, और 26% ऐसी हैं जो पढ़ी ही नहीं रहती हैं, अशिक्षित रहती हैं। ठीक है, यह शोध वर्ष 2018-19 से चल रही थी और अब ये रिपोर्ट यहाँ पर सामने निकल कर आई है। तो अब यहाँ पर TRII है, तो यहाँ इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो यहाँ पर अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? याद रखिएगा 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में हुई थी। और ये कहां पर स्थित है? तो ये रांची में स्थित है, ये आप याद रखिएगा, रांची में स्थित है ये। ठीक है, चलिए इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए और ये सामने बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैप दिया गया है झारखंड का। ठीक है, ये जो है वो मैप है झारखंड का। इस तरह से यहाँ पर दर्शाया गया है कि कौन से जो जिले हैं वो ज्यादा असंवेदनशील है या फिर संवेदनशील है। ठीक है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से प्रभावित जिले कौन कौन से हैं सबसे ज्यादा? तो वो है साहिबगंज, पाकुड़, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी और लातेहार जिला है। इनमें खूंटी और साहिबगंज जो है वो अति संवेदनशील है, यानी कि यहाँ से सबसे ज्यादा जो है बच्चियां यहाँ पर मानव तस्कर का जो है यहाँ पर वो शिकार बनती है। ठीक है, उनका जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ से मानव तस्कर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केसेस यहाँ पर दर्ज किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो 2018-19 से ये रिपोर्ट शोध चल रहा था, रिसर्च चल रहा था, जिसके बाद ये रिपोर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 4th नंबर, वो है हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IMM रांची ने जो है यहाँ पर होटल मैनेजमेंट में विभिन्न प्रकार के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में डिग्री प्रदान करने के लिए किसके साथ करार किया है? ठीक है, तो यहाँ पर हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है IMM रांची में, और इसने जो है वो यहाँ पर जो होटल मैनेजमेंट के अलग अलग कोर्सेज होते हैं, PG में या फिर UG में, अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में, उससे लेकर पाठ्यक्रम में डिग्री प्रदान करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर A होगा, यानी कि JNU के साथ। ठीक है, ये कहां पर है? JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है वो कहां पर है? ये दिल्ली में है, और इसी के साथ यहाँ पर IMM रांची ने जो है वो यहाँ पर करार किया है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ठीक है, इसने जो है वो करार किया है किसके साथ? यहाँ पर JNU दिल्ली के साथ किया है। ठीक है, चलिए हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM रांची से जो है JNU की डिग्री भी प्राप्त अब की जा सकती है। नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे होटल मैनेजमेंट में विभिन्न प्रकार के स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में डिग्री प्रदान करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU व नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट NCHM के बीच एक समझौता हुआ है। ठीक है, इस समझौते ज्ञापन के माध्यम से नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के सभी स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को NCHM की ओर से JNU से मान्यता प्राप्त डिग्री प्रदान की जाएगी। तो जो भी यहाँ पर अब एडमिशन लेंगे या फिर कहिए कि नामांकन यहाँ पर करते हैं तो उनको JNU से भी यहाँ पर जो है वो डिग्री मिल जाएगी। JNU का उसमें जो है वो नाम होगा। ठीक है, कि आप JNU से यहाँ पर क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो ये करार हुआ है यहाँ पर। ठीक है, शैक्षणिक सत्र 2023-24 से ही यहाँ पर ये लागू हो जाएगी, और स्नातक स्नातकोत्तर में नामांकन लेने वालों को JNU से मान्यता भी यहाँ पर डिग्री जो है प्राप्त होगी।
कोर्स में नामांकन के लिए एनसीएचएम 2023 की अधिसूचना जो है वो एनटीए ने जारी यहाँ पर कर दी है और इस महीने की अंतिम तिथि यानी कि 27 अप्रैल तक जो है यहाँ पर परीक्षा की तिथि भी यहाँ पर जो है वो मई में निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच यहाँ पर हाल ही में करार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे में संपन्न हुई 40वें राष्ट्रीय रोइंग प्रतियोगिता में झारखंड को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है। ठीक है, रोइंग प्रतियोगिता में, ठीक है, पुणे में आयोजित हुई थी 40वीं राष्ट्रीय रोइंग प्रतियोगिता, इसमें से झारखंड को कौन सा मेडल प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यानी कि ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। कांस्य पदक यहाँ पर झारखंड राज्य को प्राप्त हुआ यानी कि झारखंड की टीम को प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये कहां पर संपन्न हुई थी, तो ये 40वां राष्ट्रीय रोइंग प्रतियोगिता पुणे में संपन्न हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं इसमें कौन कौन खिलाड़ी यहाँ पर भाग लिए थे। और देख लीजिए यहाँ पर पुणे में 40वीं राष्ट्रीय रोइंग प्रतियोगिता में झारखंड को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे लखवीर सिंह, जसप्रीत सिंह, हरपाल सिंह तथा परविंदर सिंह ने मेंस 4 कांस्य यहाँ पर हासिल किया है। शेरशाह को गोल्ड तथा सेना को रजत पदक प्राप्त हुआ है और झारखंड टीम ने 6.2806 मिनट का समय लिया। और चारों जो यहाँ पर खिलाड़ी है ना वो क्या है, झारखंड में पदस्थापित है, झारखंड का वो मतलब कहिए कि प्रतिनिधित्व करते हैं, सेना में वो चारों खिलाड़ी हैं और उन्होंने यहाँ पर झारखंड को जो है वो कांस्य पदक दिलवाया था। यह 4 खिलाड़ी हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। रोइंग प्रतियोगिता में झारखंड को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, काठमांडू में संपन्न हुई भारत नेपाल थ्रो बॉल सीरीज में भारत ने जीत दर्ज की है। इस टीम में झारखंड से कौन खिलाड़ी शामिल थे। तो इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम थी, तो भारतीय टीम में हर स्टेट से जो है वो खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें झारखंड के भी खिलाड़ी थे। तो कौन कौन थे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये सभी खिलाड़ी जो है वो इस टीम में शामिल थे और ये सभी जो है वो झारखंड से बिलोंग करते हैं। कौन कौन है, मुकेश कंचन है, पवन लकड़ा है, चंदन लोहरा है, तो ये तीनों ही जो है यहाँ पर इस टीम में शामिल थे और भारत ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए भारतीय टीम ने काठमांडू में संपन्न भारत नेपाल थ्रो बॉल सीरीज का आयोजन जो किया था वहां पर जीत दर्ज की है। टीम में झारखंड के भी खिलाड़ी शामिल थे। भारत की पुरुष व महिला दोनों ही टीमों ने सीरीज जीती। पुरुष टीम 4-2 से और महिला की टीम 4-1 से जीती है। झारखंड के खिलाड़ियों ने पुरुष टीम को जिताने में प्रमुख भूमिका अदा की। झारखंड के मुकेश कंचन, पवन लकड़ा, चंदन लोहरा ने अच्छा प्रदर्शन किया। चंदन लोहरा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का भी पुरस्कार वहां पर दिया गया है और प्रतियोगिता का आयोजन पैरालंपिक कमेटी ऑफ नेपाल खेल विभाग द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो ये झारखंड के खिलाड़ी हैं, महिला एक तरफ है यहाँ पर खिलाड़ी और एक तरफ पुरुष खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, ये सभी खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर थ्रो बॉल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है, पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था उसका आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना था। प्रश्न जो पूछा गया था आपसे कि इंडिया नेट बुक्स की जो यहाँ पर कहीं ओर से किसे साहित्य रत्न सम्मान जो है वो 12 मार्च 2023 को प्रदान किया गया था और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये है अनीता रश्मि। कौन है, अनीता रश्मि है जिन्हें यहाँ पर इंडिया नेट बुक्स की ओर से साहित्य रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए यह सम्मान इंडिया नेट बुक्स, बीपीए फाउंडेशन और अनुस्वार की ओर से 12 मार्च को प्रदान किया गया था। और ये कौन है, तो रांची की वरिष्ठ लेखिका है अनीता रश्मि, इन्हीं को साहित्य रत्न सम्मान यहाँ पर प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर चलते हैं और हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन है 23 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से झारखंड के कितने कलाकारों को पुरस्कृत किया है। कितने यहाँ झारखंड राज्य के कलाकारों को ये अवार्ड प्रदान किया गया है, पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 3 कलाकारों को। तो आपको बताना है, साथ ही साथ आपको बताना है, नाम भी बताना है, कमेंट करके नाम भी बताना है और किन्हें अवार्ड दिया गया है वो भी आपको कमेंट करके बताना है। मैं तो बताऊंगा ही अगले दिन नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे इसका आंसर। पहले उससे पहले आपको चीजें याद होनी चाहिए और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, याद रखिएगा और इसका सही आंसर आप सब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा नाम के साथ और किनको किनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, किस कार्य के लिए भी दिया गया है।
ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। तो जरूर आप सब लाइक करिए, चैनल में दोस्तों नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको वहां पर पीडीएफ जो है वो डेली ही मिल जाती है। साथ ही साथ ये बता दूं कि एसएससी की भी बैचेस यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। एसएससी की अगर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। बैचेस जो है वो चल रही हैं। ठीक है, सुबह में मॉर्निंग में भी, ठीक है, सुबह में मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी बैच चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर झारखंड की स्पेशल बैच भी चल रही है, एसआई की चल रही है, सीजीएल की भी चल रही है, सभी की चल रही है। तो आप अगर झारखंड की भी यहाँ पर अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अभी से लग कर जो है वो बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। और चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अगले दिन सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और मोटिवेटेड रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन अब बहुत जल्द यहाँ पर आगे की प्रक्रिया जो है सारी होने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच।